नेपाल में मदरसा खोला, मोहल्ले वाले बैठे, बोले कि 4 गो मौलवी साहब है, 4 आदमी खाना का जिम्मेदारी ले लिए तो मदरसा ठीक चलेगा। तो मीटिंग बैठी गई, मीटिंग हुई, बोले ठीक है जे। एक आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूं, दूसरा आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूं, तीसरे आदमी बोले एक मौलवी साहब मोर यहाँ खावे। एगो मास्टर साहब थे, बोले कि मास्टर साहब एक मौलवी साहब को ले लें। तो मास्टर साहब बोले कि नहीं, मोर घोरे नहीं मालिक मोर माँ है, पूछो है बे। तो जा पूछो ना। ये मास्टर गया पूछने के लिए, माँ को बोला कि माँ एक मौलवी साहब खाना है बे। माँ बोली कि भूले मौलवी साहब नाम नहीं लीबो, चल जा भाग। भाग के आ गया, बोला नहीं है बे। बड़ी कंजूस औरत थी वो, जो बुढ़िया थी ना, बड़ी कंजूस थी। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। क्या भेजी? खीर, जाने ना, थाल में सजा के खीर भेजी, थाल में। तो मदरसा आया तो हजरत कपड़ा उठाए तो देखा, रे बाप, बेहतरीन खीर है, ऊपर में काजू है, किशमिश है, नारियल है, गरी है, खजूर है। थोड़ा सा उठाए, खाए, बोले बहुत मजा। अरे बाबू किसने भेजा है? तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता है। बच्चे से पूछा मौलवी साहब कि किसने भेजा? तो बच्चा बोला मोर दादी भेजी है। रे तोर दादी कंजूस बखील, इतनी बेहतरीन खीर बना के कैसे भेज दी? तो बच्चा बोला कि दरअसल बात यह था हजरत कि मेरे यहाँ ना मेहमान आने वाला था बारसोई का, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के वो सारे में रख दी, मेरे आंगन में कुत्ता था, मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, दादी बोली क्या नहीं फेंक दो, मदरसा दिए दे, मौलवी साहब खे ले। उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इस्राइल, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन उलमा को हकीर ना जानो, इन उलमा को हकीर गिरी हुई नजरों से ना देखो। कसम खुदा की ये वो है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह हो। इनके चेहरे को देखो, अल्लाह सवाब देगा। माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, कुर्बे क़यामत की निशानी होगी। कुर्बे क़यामत की निशानियों में ऐसी एक निशानी ये भी होगी कि कुछ लोग कुछ हिस्सों में सर में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। एक लड़का को मैंने देखा, अल्लाह रहम फरमाए, ये देखिए ना यहाँ था ना यहाँ था, बीच में था। हम बोले रे बाप, ये बाल हुआ का? इसको बोला कि इधर की बिलो रे उड़ लोग रे, बोला ने उड़लो ने जे कटिंग है, मुर्गा कटिंग है। हमने कहा मौला ये कौन कटिंग रे मुर्गा? अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह इंसान बनाया, ये मुर्गा के चक्कर में। अरे इंसान अच्छा है कि मुर्गा अच्छा? अरे बोलो भाई, अब बताइए, अल्लाह इंसान बनाया, अल्लाह बेहतर बनाया, अल्लाह अच्छा बनाया, अल्लाह अशरफ बनाया। तमाम मखलूकात में कम से कम वो बेश 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया। उन 18,000 में सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अच्छा इंसान को बनाया है। ये मुर्गा बनने चला है। अच्छा एक कटिंग और है, एक कटिंग और है, देखिएगा। बीच में बाल है, यहाँ ऐसे, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली। इस कटिंग का नाम है कटोरा कटिंग। इन्हें कटोरा रख के ब्लेड चला दिए, चारों तरफ खाली। तो मेरे बच्चों देखो, बेहतर तरीका यह है कि सर में बाल रखो, अल्हम्दुलिल्लाह, एक बराबर हो, बाल एक बराबर हो, एक बराबर हो। कटिंग कर रहे हो, एक बराबर बाल हो, यानी तो जुल्फे रखो, नबी की सुन्नत है, कंधे तक जुल्फे रखो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे दिल खैराबादी बाबू साहब का क्या कहते हैं कि ऐसे ही क्या कहते हैं जुल्फे हैं, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन कुछ हिस्सों में बाल रखना, कुछ हिस्सों से बाल को उड़ा देना, ये सही नहीं है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत पर अमल करेगा, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू बोशे जाओ, ए बाबू बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। आप लोग घूमते फिरते रहिएगा तो कैसे होगा, बैठ जाइए।
ऐसे बच्चा को बैठाइए, ये देखते हैं कितना छोटा बच्चा है, इसके हाथ में मोबाइल है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये मदरसा क्या पैगाम देता है। एक छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे की उम्र ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल होगी, ज्यादा नहीं होगी, 4-5 साल, 4 साल उम्र होगी, लेकिन हाथ में मोबाइल है। कुर्बान जाओ, हमारी माँ बहनें भी पीछे नहीं है, बहुत सारी माँ बहनें हमारी आई हुई है यहाँ पर। उनके लिए भी आज तकरीर करेंगे हम। अच्छा, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है। हमारी माँ बहनें सोच रही होंगी मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया है। ये भी नबी की सुन्नत है, घर में झाड़ू लगा देना, आटा गूंद देना, बीवी के कामों में हाथ बटा देना, ये नबी की सुन्नत है। और आपका जो जलसा है, ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी की सीरत क्या है? नबी का उठना, कैसा बैठना, कैसा सोना, कैसा जागना, कैसा चलना, कैसा गुफ्तार, कैसा, और कुर्बान जाओ नबी की जिंदगी क्या है? यही तो सीरत है नबी की जिंदगी। नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी को नबी के जिंदगी के सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो, इसलिए कि दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। अभी शाबानुल मुअज्जम का महीना जा रहा है, और हो ना हो इंशाअल्लाह, हो ना हो इंशाअल्लाह कल चांद निकलेगा, परसों से रोजा रखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। ये शाबान का महीना, बहुत सारे नौजवान हमारे शाबान नहीं जानते, शाबान की किसेर नाम छे, तो ओटा सुने ले हलवार महीना जा छे। हलवा का महीना सब जानता होगा। हलवा का महीना जा रहा है, घुमनी का महीना आ रहा है, चूड़ा का महीना आ रहा है, इफ्तारी का महीना आ रहा है, कचरी का महीना आ रहा है, सहरी का महीना आ रहा है। जिस महीने का नाम रमजानुल मुबारक का महीना का मुबारक महीना नाम है, जिस महीने का नाम अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया, शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमजान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में हमने कुरान को नाजिल किया। तैयारी है ना रमजान के महीने की? तैयारी है। अच्छा देखिए, रोजा रखने में सबसे ज्यादा जो रोजा छोड़ता है वो हमारा नौजवान छोड़ता है। हमारा नौजवान रोजा छोड़ने में बहुत आगे है। क्यों छोड़ता है नौजवान? इसकी वजह क्या है कि हमारे नौजवान रोजा नहीं रख पाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारा नौजवान बोलता है कि नहीं नहीं, रोजा रखेंगे तो बॉडी हिल जाएगा, रोजा रखेंगे कमजोर हो जाएंगे, रोजा रखेंगे हम जो जिम खटते हैं ये बॉडी मेरा विटनेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, कसम खुदा की, रोजा रखने से विटनेस नहीं आता है, रोजा रखने से जिस्म कमजोर नहीं होता है। अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। अगर तुम अल्लाह पर यकीन करके अल्लाह की मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह रोजा रखोगे, तुम कमजोर हो, अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा इंशाअल्लाह। 30 रोजे रखेंगे। अच्छा, कितने नौजवानों की शादी है ईद बाद? ईद बाद नौजवान की शादी है, माँ कहती है बेटा मुन्ना रोजा नहीं राखीस बेटा, नहीं तो गाल पीट के जातो। बोलो, रोजा रखने से गाल पिचकता है? सोचो मुसलमानों, सोचो, कब सोचोगे? उठो, नींद से बेदार हो जाओ, ख्वाब गफलत से जागो। तुम्हें पता भी नहीं है, अभी यूपी में 13,000 मदरसों को ताला लगाने की बात चल रही है। 13,000। अब सोते रह जाओगे। कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, आप सोते रह जाओगे, जगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अभी दिल्ली के अंदर में इंदौर लोक में इसी जुमा को, जुमा की नमाज मेरे भाई, मेरे मुसलमान, मेरे बच्चे नौजवान नमाज पढ़ रहे थे रोड पर, उस पुलिस वाले ने लात मारी है, घूसा से हमला किया है। तुम्हें पता नहीं है, वो संविधान को भूल गया है। संविधान इजाजत देता है कि किसी के प्रे में, किसी की इबादत में, किसी की पूजा में डिस्टर्ब ना करो। सब धर्म को अपने तरीके से इबादत करने की इजाजत है, वो इबादत कर सकता है। ये रमजान का महीना आ रहा है, बड़ा पाक पवित्र महीना है, बड़ा मुबारक महीना है।
रोजा रख लो, अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। रोजा रख लो, रोजा रख लो, अल्लाह पिछले गुनाहों को धो देगा, माफ कर देगा, अल्लाह पिछले गुनाहों को मिटा देगा। रोजा रख लो, इंशाल्लाह रखोगे? कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह रोजा रखो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोजेदार में रोजे में रोजेदारों की क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं है? इधर छे ऐसी में औरतों को बोलेगा अभी तक कचरी नहीं बनिया, हाँ अभी तक चूड़ा नहीं बनिया, अभी तक घूमनी नहीं बनिया, सब ला नहीं उस। अच्छा, इफ्तारी खाओ तो संभल के खाओ। एक बात याद रखो, ज्यादा इफ्तारी नहीं खाना है। सहरी इतना खाओ कि 12 बजते बजते भूख लग जाए। सहरी इतना कम खाओ कि 12 बजते बजते आपको भूख का एहसास लगना शुरू हो जाए, और जो चक्की चले, पेट में मशीन चले, वो खाली चले, वो खाली चले। ये फैक्ट्री को खाली रखो। कितना लोग सहरी खा करके, एक आदमी सहरी खा के बोल रहा था की बोले भैया क्या नहीं करो इसे, कोई बीमारी शोक ना की? बोला नहीं बीमारी नहीं है, मिरोजा जी शेरी खाए ना हजम नहीं है ये। तो हम कहे कि मुख्तसर खा शेरी, क्या ना पहला शेरी खा लो थी? बोला हजरत हम मुख्तसर खाते हैं। कि मुख्तसर क्या खाया? बोला हजरत 6 को पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छे तो ज्यादा की है। सहरी कम खाया करो, 12 बजते बजते आपको भूख का एहसास लगना शुरू हो जाए, ताकि एक बात याद रखना, इफ्तारी का मज़ा रोज़ेदार को मिलेगा। इफ्तारी का मज़ा रोज़ेदार को मिलेगा। जो रोज़ा नहीं है उसे इफ्तारी का मज़ा नहीं मिलेगा, उसे शरबत का मज़ा नहीं मिलेगा, उसे पानी के घोट का मज़ा नहीं मिलेगा, उसे खजूर का मज़ा नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, जब इफ्तारी का वक्त हो उस वक्त दुआ करो अल्लाह की बारगाह में। इसलिए हदीसों के अंदर में आता है कि बंदा इफ्तारी के वक्त अपने हाथों को फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। रोज़े के वक्त, इफ्तारी के वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक हमारी बहन है सलमा मरहुमा, इंतकाल कर गई है। उनके सालों सवाब की नीयत से 500 रुपये मेरे हाथों में आए हैं। अल्लाह मरहुमा को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखिए, अभी कोई पैसा लेके मत आइए, अभी आप बैठे रहिए, कुछ पैगाम है मुझे पहुंचाना है, आप सुनिए। ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए। हाँ, मुझे उम्मीद है ये बारसोई की सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। जब मैं सवाल करूँगा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप महरूम नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और हमेशा से आप दान करते हुए आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इफ्तारी के वक़्त में दुआ मांगा करें, दुआ मांगा करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह लेकर बैठ गए, इफ्तारी करने के लिए बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटे छोटे बच्चों को दुआ के लिए कहें, छोटे छोटे बच्चों को दुआ के लिए कि इफ्तारी के वक्त में आप छोटे बच्चे भी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ कर रहे हैं, शायद अल्लाह इन छोटे बच्चे मासूम के तवस्सुल से हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। तो इफ्तारी के वक्त मेरी माँ बहनों, अब मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, हे बाप रे बाप, ले पकौड़ा, ले कचड़ी, ले घुमनी, ले मूड़ी, अकेला काम मुन्नार बाप खा ना, यही जब बनाई हुई। इफ्तारी के असर से बिचारी लोग किचन में घुसती है, बाप रे बाप, खत्मे नहीं हो रहा इफ्तारी। इफ्तारी का सिस्ट आइटम खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना खटती है ये हमारी माँ बहनें। ये कब इफ्तारी करती है, कब नमाज पढ़ती है, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो मेरी माँ बहनों देखो, इफ्तारी कम से कम आधा घंटा पौन घंटा इफ्तारी पहले बना लो, और ज्यादा झमेला मत करो इफ्तारी में। मुन्नार बाप एक पसंद छे बाजार से
औरत के ऊपर में थोड़े खाना बना के आपको खिलाएगी, ये औरत की जिम्मा है। अरे औरत की जिम्मा है कि खाना बना के आपको खिलाएगी वो, ये इसीलिए ब्याह किए हैं। मेरी माँ बहन सोच रही कि मौलवी साहब की बोलो रे बाप, ठीक पॉइंट पकड़िए आज। औरतों के जिम्मा नहीं है, जिम्मा आपका है। आप बनाइए, आप खिलाइए, आप बाजार से लाइए, कहीं से लाइए, उनको खिलाइए। नान नफका, नान नफका निकाह करते हो, निकाह के वक्त में पूछा जाता है फला की बेटी फला इतने गवाह की मौजूदगी में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया अलावा नान नफका के। नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा। पता चला कि रोटी की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। हाँ, हमारी माँ बहनें रोटी बनाकर आपको खिला दे, ये उनका अखलाक है। खाना बनाकर खिला दे, ये उनका अखलाक है। अल्लाह उसको अजर देगा, अल्लाह उसको सवाब देगा। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था रमज़ानुल मुबारक का। मेरी माँ बहनों, एक आधा घंटा इफ्तारी पहले बना लिया करो, और साथ ही साथ जब आप भी इफ्तारी करने बैठे मेरी माँ बहनों, उस वक्त दुआ मांगा करो, उस वक्त दुआ किया करो। अल्लाह से मांगना सीखो, उस वक्त अल्लाह से मांगो। इसलिए कि इफ्तारी के वक्त में बंदा जब दुआ के लिए हाथ फैलाता है, बंदी जब दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। कौन खाना है? बोलो भाई, कौन खाना है? बरकतों वाला खाना है। चाहे खजूर का एक दाना ही क्यों ना हो, खाया करो। पानी का एक घोट ही क्यों ना हो, खाया करो। ये सहरी का खाना बरकतों वाला खाना है, बड़ा मुबारक खाना है। इसलिए मुसलमानों, सहरी खाओ, नबी की सुन्नत है, और रोजा रखो।